हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री सफलता में स्वागत है। आई होप आप सभी लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी होगी और आप वेट कर रहे होंगे कि अलॉटमेंट लेटर कब आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलॉटमेंट लेटर कब आ सकता है और साथ ही जिन अभ्यर्थियों का नंबर कम है वो क्या करें, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे और साथ ही अपग्रेडेशन के बारे में हम जानेंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे डीडीयू से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। डीडीयू में प्रवेश के लिए 17,500 अभ्यर्थियों ने चॉइस लॉक की, यानी कि 17,500 लोग चॉइस लॉक कर चुके हैं, जिनमें से आप भी होंगे। चलिए खबर देख लेते हैं क्या कह रहा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 17,500 अभ्यर्थियों ने चॉइस लॉक कर दिया है। मंगलवार से सीट अलॉटमेंट के परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, मंगलवार से परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 दिन में आएंगे। इतनी जल्दी कोई चीज नहीं होती है, थोड़ा समय लगता है। और जिन कोर्सों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठाना रहता है तो वो अलॉटमेंट करते समय थोड़ी दिक्कत आती है, सीट बैठाना पड़ता है। और जिन कोर्सों में सब्जेक्ट की दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें 3 कॉलेज हैं, एक यूनिवर्सिटी कैंपस है और इसमें कोई सब्जेक्ट का लोचा नहीं होता है, सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधे अलॉट कर देंगे। पीसीबी में कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनमें सब्जेक्ट चूज करना है उनमें परेशानी होती है, तो इसलिए आप अगले 3 से 4 दिन मान के चलिए और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए अब एक बार और बात कर लेते हैं कि जिनका नंबर कम है वो क्या करें। तो देखिए, वो फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर दिए हैं, आप वेट करिए। आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तब आपको दोबारा से काउंसलिंग का मौका एक बार मिलेगा, सेकंड काउंसलिंग होगी। सीट जरूर बचती हैं, ऐसा नहीं है कि डीडीयू की सीट पहले ही काउंसलिंग में भर जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है और आई होप कभी होगा भी नहीं ऐसा। फिर सेकंड काउंसलिंग में आपको मौका मिलेगा, फिर आप एक बार और चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनको फिर मौका दिया जाएगा, आप फिर चॉइस फिलिंग करिए, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। और एक चीज बता देते हैं कि अपग्रेडेशन क्या है। ठीक है, तो अपग्रेडेशन क्या है साथियों, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मुझे चाहिए मान लीजिए नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज, और मैंने चॉइस कर दिया है बुद्धा पीजी कॉलेज। मैंने चॉइस किया है, पहले पे एनपीजी रखा है, दूसरे पे बुद्धा पीजी कॉलेज, तीसरे पे मैंने कोई और डाल दिया है और मुझे बुद्धा पीजी कॉलेज मिल गया, यानी कि जो मैं चाहता था वो नहीं मिला, दूसरे नंबर वाला मिल गया। तो मैं अब क्या करूंगा, अपग्रेडेशन का विकल्प मिलेगा, वो भी मैं आपको समय आने पे बता दूंगा कि कहाँ मिलेगा। वो एडमिशन वाले वेबसाइट पे ही मिलेगा, वो मैं समझा दूंगा आपको जब आएगा समय। तो अपग्रेडेशन करना होगा मुझे। अपग्रेडेशन का मतलब ये है, मुझे वहां फीस पेमेंट करके एडमिशन सुनिश्चित करना होगा, सीट बुक करनी होगी अपनी, 1,000 रुपये के आसपास देना पड़ता है। तो आप बुक कर लेंगे सीट, उसके बाद आप जो है अपग्रेडेशन लगा देंगे, तो जब वहां सीट अगर अवेलेबल होगी तो आपको फिर वो अलॉट हो जाएगी दूसरे बार में। ठीक है, और अगर नहीं अलॉट होगी तो आपकी पहली वाली सीट कहीं जाएगी नहीं, वो रहेगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो सेकंड जिनका नंबर कम है साथियों, आप लोग वेट करिए, हम आपके साथ हैं और हर अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा विजन है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।